जय श्री राम। दर्शक मित्रों, अमावस्या प्रत्येक माह के अंदर कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या। अमावस्या पितरों की विशेष तिथि है और भिन्न भिन्न प्रकार की अमावस्या भी है। तो माघ मास और कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रयागराज के अंदर मेला भी लगता है। कई ऋषि, कई महंत, बड़े बड़े मठाधीश और सभी सनातन धर्म को मानने वाले इस त्रिवेणी के अंदर स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और परमात्मा की भक्ति, तप, जप आदि करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं अमावस्या के अंदर यदि तीर्थ के अंदर आप स्नान करते हो तो आपको सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। और शास्त्रकार कहते भी है स्नान से देह की शुद्धि होती है। और तीर्थ का स्नान तो विशेष महत्व है और उसमें भी यदि मौनी अमावस्या है और सोमवार का दिन पड़ता है तो अति उत्तम है। रविवार का दिन भी है और व्यतिपात योग भी है तो भी वो विशेष फल को प्रदान कराने वाला है। और अमावस्या को जो भी आप कार्य करते हो उसके करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और जिसको पितृओं का आशीर्वाद होता है उसके वंश की भी वृद्धि होती है और उसके जीवन के अंदर प्रगति की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे वहाँ पितृओं का विशेष पूजन और अर्चन हमें करना चाहिए। पितृओं का एक प्रकार से बहुत बड़ा महत्व है शास्त्रों में। हम जिस कुल के अंदर जन्म लिए, हम जिस परिवार में जन्मे हैं, उन परिवार के पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारी एक ड्यूटी बनती है। उनको हम वंदन करें, उनका तर्पण करें, उनका पूजन करें, उनके पीछे दान और पुण्य करें। यदि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जाकर यदि हम पितरों का तर्पण करेंगे तो हमारे पितरों की भी सायुज्य मुक्ति तो होगी और हमें भी पितृ आशीर्वाद देंगे और हमारी भी उन्नति होगी। अब मौनी अमावस्या कब है, कौन सी तारीख को है? तो इस वर्ष 9 फरवरी 2024 माघ कृष्ण पक्ष मौनी अमावस्या शुक्रवार के दिन है। मौनी अमावस्या का नाम भी है यथा नाम तथा गुण, यानी मौन रहकर कार्य करना या मुनि की तरह, ऋषियों की तरह ध्यान मग्न होकर एकाग्र चित्त से मौन रहकर कार्य करना, पूजन करना, उसका नाम मौनी अमावस्या है। अब मौनी अमावस्या को क्या करने से पितृ प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। क्योंकि अमावस्या को जो भी करते हो तो आपके पितृदेव आपके प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं और पितृओं की मुक्ति भी होती है। शास्त्रकार कहते हैं तेल मामलकाश्चैव तीर्थे देयास्तु नित्यसः, यानी मौनी अमावस्या के दिन यदि आप दान भी करते हो तो कंबल का दान कीजिए, क्यों, और तिल के लड्डू का दान कीजिए। माघ मास के अंदर तिल का विशेष महत्व है, गुड़ के दान का विशेष महत्व है। यदि मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान आदि करके तिल का दान करोगे, गुड़ का दान करोगे, कंबल का दान करोगे तो आपको निरंतर भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे और आपके पितृ प्रसन्न भी होंगे। अमावस्या को क्या क्या करना चाहिए व्यक्ति को? अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए 5 प्रकार के यदि आप कार्य करोगे तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। करना क्या है मौनी अमावस्या को? पहले स्नान करना है प्रातःकाल, काले तिल डालकर सभी तीर्थों को याद कर, सभी नदियों को याद कर स्नान करना है। उसके बाद में अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव रखते हुए पितरों का पूजन भी कर सकते हो, पितरों का तर्पण भी कर सकते हो और पितरों का अर्चन और वंदन भी कर सकते हो।
और दान देना है तो मैंने आपको बताया तिल का, गुड़ का और आंवला और कंबल यानी काले वस्तु का आपको दान देना है। आंवले का विशेष महत्व है, काले तिल का विशेष महत्व है, गुड़ का विशेष महत्व है और कंबल उसका विशेष महत्व है। और क्या करना आपको, स्नान करने के बाद में पीपल के अंदर आपको जल भी अर्पण करना है। उसके अंदर थोड़े काले तिल डालकर आप पीपल के अंदर जल अर्पण कीजिए। हो सके तो 108 परिक्रमा भी कीजिए और अपने पितरों को सफ़ेद वस्तु का भोग भी लगाइए, यानी सफ़ेद चावल का, सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगाइए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। दूसरा क्या करना है, चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर चींटियों को ये वस्तु डालनी है। ये डालोगे तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। स्नान का बता दिया, स्नान भी आपको कहाँ करना है, तीर्थ में जाकर करो तो श्रेष्ठ है। घर पे करोगे तो आपको काले तिल डालकर स्नान कराना है और ब्राह्मण भोजन कराओ तो भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन आपको करवाना है, दक्षिणा भी देनी है और उसके अंदर ब्राह्मण को भोजन कराते समय तिल का मिष्ठान बनाना है, यह आपको नहीं भूले। और सूर्य भगवान को आप जल भी अर्पण करना है और उसके अंदर लाल चंदन, और यदि आप काले तिल डालोगे और सूर्य भगवान को आप जल अर्पण करोगे और ओम सूर्याय नमः, ओम रवए नमः इस प्रकार से बोलते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और पितृ भी प्रसन्न होगे। तो जो माघ मास की अमावस्या है यानी मौनी अमावस्या, यह पितृओं को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ और उत्तम समय है। इसलिए आप पितृओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृओं का आशीर्वाद चाहते हो, पितृओं से आप आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हो, तो मैंने जो आपको बताया है उसके अनुसार आप करोगे तो आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।